चंद्र, तुम्हारी भव्यता ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और इसलिए यह श्राप तुम्हारी नियति बना। प्रभु, क्या कोई मार्ग नहीं जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं? तपस्या। केवल महादेव ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। जाओ पृथ्वी लोक पर और शिव की आराधना करो। और फिर प्रारंभ हुआ एक ऐसा अनुष्ठान जो हजारों वर्षों तक श्रद्धा का प्रतीक बन गया। एक ऐसी साधना जिसने सोमनाथ को जन्म दिया। चंद्रदेव जलधारा में प्रवेश करते हैं और अपनी सारी शक्ति शिव को समर्पित करते हैं। वे कठोर तपस्या करने लगते हैं। हवा रुक जाती है, पक्षी मौन हो जाते हैं, समुद्र भी शांत हो जाता है। समय बीतता जाता है, दिन से रात, रात से दिन। सालों तक चंद्रदेव अपनी जगह से हिलते नहीं। कहते हैं जब श्रद्धा पूर्ण होती है तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और वही हुआ। चंद्रदेव की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, चंद्रदेव, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारा तेज हमेशा अमर रहेगा और जिस स्थान पर तुमने तपस्या की वहां मेरी ज्योति सदा प्रकाशित रहेगी। इस वरदान के बाद धरती पर एक शिवलिंग प्रकट होता है। चारों ओर रोशनी फैल जाती है और इस तरह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। वैदिक युग के बाद पहली बार 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। निर्माण के समय सैकड़ों राजमिस्त्री, कारीगर, मूर्तिकार और वैदिक ब्राह्मण सोमनाथ मंदिर के निर्माण में लगे। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाता है। यह वह क्षण था जब सोमनाथ का पहला भव्य मंदिर पूर्ण रूप से खड़ा हुआ था। मंदिर के अंदर सोने की दीवारें, चांदी की जालीदार खिड़कियां और छत पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। बाहर विशाल हाट बाजार लगा। इसकी इतनी प्रशंसा हुई जिसमें व्यापारी देश विदेश से आकर व्यापार तक करने लगे। सोमनाथ केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति का एक भव्य केंद्र बन चुका था। सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं था, अब वो भारत के सबसे धनी और वैभवशाली मंदिरों में से एक बन चुका था। लेकिन जहां समृद्धि ज्यादा होती है वहां किसी न किसी के लालच की दृष्टि भी जरूर पड़ती है। उस समय की रात भी बहुत गहरी थी। समुद्र की लहरें भी शांत थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सोमनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ थी। शंख और मंत्रों की गूंज से माहौल भक्तिमय बना हुआ था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंधेरे में एक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ हवाओं का नहीं बल्कि तलवारों और आग का था। अरब गवर्नर अल जुनैद अपनी विशाल सेना के साथ सोमनाथ को मिटाने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। दूर क्षितिज पर धूल के गुब्बार उठ रहे थे और घोड़ों की टापों की आवाज पास आती जा रही थी। मंदिर के प्रहरी चौंक उठे। कुछ ही पलों में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लुटेरे, यह शब्द गूंजते ही हर कोई सतर्क हो गया। लेकिन सोमनाथ के लोग योद्धा नहीं थे, वे तो भक्त थे जो शिव के नाम पर जीते थे। फिर भी कुछ ने हथियार उठाए, कुछ ने अपने परिवार को बचाने के लिए भागने का रास्ता तलाशा। लेकिन हमलावर सेना के सामने वे सब बेबस थे। अल जुनैद की सेना मंदिर के द्वार तोड़ते हुए अंदर घुसी। वे मूर्तियां तोड़ने लगे, सोने चांदी के आभूषण लूटने लगे और जिसने भी विरोध किया उसे तलवार के घाट उतार दिया।
मंदिर के अंदर पुजारियों ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा देर तक आक्रमणकारियों को रोक नहीं सके। एक झटके में तलवारें चमकी और मंदिर का गर्भगृह खून से लाल हो गया। आखिरकार जुनैद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मंदिर को पूरी तरह खत्म कर दो। और कुछ ही देर में सोमनाथ का भव्य मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। अब तुम सोचोगे, क्या सोमनाथ खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि विश्वास को तलवारों से नहीं मिटाया जा सकता। यह मंदिर नष्ट हुआ, लेकिन यह उसका अंत नहीं था। सोमनाथ को मिटाने वाले मूर्ख थे। वे यह नहीं जानते थे कि आस्था कभी मरती नहीं। यह मंदिर फिर खड़ा होगा, पहले से भी भव्य, पहले से भी शक्तिशाली। सन 800 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने फिर से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चालू कराया। अल जुनैद के आक्रमण के 90 साल बाद इस मंदिर को पहले से भी ज्यादा भव्य बनाने का प्रयास किया गया, ताकि कोई आसानी से इस पर आक्रमण न कर सके। सैकड़ों कारीगर और राजमिस्त्री मंदिर के पुनर्निर्माण में जुट जाते हैं। सालों की मेहनत, अटूट आस्था और दृढ़ निश्चय के बाद सोमनाथ मंदिर एक बार फिर खड़ा हो चुका था, पहले से भी अधिक भव्य, पहले से भी अधिक मजबूत। राजा नागभट्ट द्वितीय ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और यह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल बल्कि शक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया। मंदिर की ऊंचाई बढ़ा दी गई, इसके चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई गईं, और यह फिर से भारत की समृद्धि और गौरव का प्रतीक बनकर चमकने लगा। लेकिन इतिहास ने यह तय कर लिया था कि सोमनाथ की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। समय बीतता गया, शताब्दियां गुजर गईं। सोमनाथ में रोज हजारों श्रद्धालु आते, लेकिन फिर एक और अंधेरा इस भूमि की ओर बढ़ा। उसका नाम महमूद गजनवी। मैंने कई सल्तनत फतेह किया है, लेकिन अब मैं वो उस बेशकीमती बेशुमार काफिरों के मंदिर का दीदार चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान का सोमनाथ मंदिर अनगिनत खजानों से भरा हुआ है। क्या यह सच है? हुकूमत शाह, सोमनाथ केवल सोने का मंदिर ही नहीं, बल्कि हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। उस पर फतेह हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। तब तो इस सोच को मेरे हकीकत में तब्दील करना बिल्कुल लाजमी है। यह फैसला हो गया। मैं सोमनाथ पर चढ़ाई करूंगा और वहां के खजाने को अपने राज्य की शान बनाऊंगा। सन 1025 ईस्वी, गजनी का क्रूर शासक महमूद, वह अपनी 5000 विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कई शहरों को नष्ट कर दिया, पर उसका असली लक्ष्य अभी भी उसके सामने था, सोमनाथ। सोमनाथ के रक्षकों को खबर मिल चुकी थी कि एक विशाल सेना मंदिर की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। राजा भीमदेव और सोमनाथ के वीर सैनिकों ने संकल्प लिया कि वे अंतिम सांस तक इस मंदिर की रक्षा करेंगे। जब महमूद की सेना ने मंदिर के द्वार पर हमला किया, तो हजारों योद्धा तलवारें लेकर किले की दीवारों से कूद पड़े। घमासान युद्ध छिड़ गया। खून से धरती लाल हो गई, तलवारों की चमक और युद्ध घोष आकाश में गूंजने लगे। लेकिन गजनवी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। मंदिर के रक्षक एक एक कर गिरने लगे। मंदिर के अंदर भक्त और पुजारी शिवलिंग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठे रहे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन नियति कुछ और ही थी। महमूद गजनवी और उसके सैनिक मंदिर के अंदर घुस गए। जो सामने आया उसे काट दिया गया। फिर वह शिवलिंग के पास पहुंचा और अपनी तलवार से पहला वार किया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही तलवार शिवलिंग से टकराई, एक भयावह गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। लेकिन महमूद नहीं रुका। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तोड़ दो। और कुछ ही पलों में सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया गया। वो इतना क्रूर इंसान था कि उसने सन 1011 ईस्वी में
वर्तमान हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा के मंदिरों पर भी हमला किया था, जहां अपार संपत्ति थी। इस हमले के बाद उसने सोने और चांदी की हजारों मूर्तियां और कीमती रत्न लूट लिए। तब भी उसका मन नहीं भरा था तो उसने 1018 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज के मंदिर पर हमला किया था। मथुरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था, जहां कई मंदिर थे। गजनवी ने यहां हजारों मंदिरों को तोड़ा और लूटा। उसने मथुरा के सबसे बड़े मंदिर को जलाने का आदेश दिया और उसकी संपत्ति लूटकर गजनी भिजवा दिया। इसके बाद उसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया, जहां कई मंदिरों को ध्वस्त किया। कुल मिलाकर महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार हमला किया था। उसने उत्तर भारत के कई मंदिरों को नष्ट किया और भारी मात्रा में सोना चांदी लूटकर गजनी भेजा। महमूद गजनवी का मकसद भारत पर शासन करना नहीं था, बल्कि धन और मंदिरों की लूटपाट करना था। महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 274 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई। 1299 ईस्वी में उसने गुजरात पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, जिसमें सोमनाथ भी शामिल था। खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उल्लुक खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने भेजा। इस सेना का मुख्य उद्देश्य गुजरात को लूटना, उसके व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा करना और सोमनाथ मंदिर को नष्ट करना था। जब अलाउद्दीन की सेना सोमनाथ पहुंची तो वहां के स्थानीय राजपूत योद्धाओं और पुजारियों ने मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। गुर्जर प्रतिहार और स्थानीय चौहान राजपूतों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे मुगलों की विशाल सेना के आगे टिक नहीं सके। युद्ध में हजारों सैनिक और भक्त बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। अंततः मंदिर की रक्षा टूट गई और मुस्लिम सेना ने मंदिर को लूट लिया। सोमनाथ मंदिर वाले सवारी उतारो, जल्दी उतरो, जल्दी। हुर्रे, याहू, दादू, हम पहुंच गए मंदिर। हाँ जी, चलो। दादाजी, ये कौन है? किसकी मूर्ति है ये? ये बेटा वो है जिसने सोमनाथ मंदिर के लिए अपनी जान दे दी, हम्मीर जी गोहिल।